नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पहली खबर की बात करें तो देश में 2028 तक मुफ्त अनाज मिलेगा। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में गरीबों के लिए एक अहम फैसला लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का वितरण दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया। यानी गरीबों के लिए मुफ्त अनाज वितरण साल 2028 तक जारी रहेगा। अगली खबर। पेट्रोल 5 रुपये तक सस्ता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बार फिर आम लोगों को बड़ी उम्मीद दी है। आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम 5 रुपये तक कम हो सकते हैं, जबकि देश में डीजल 2 रुपये तक सस्ता हो सकता है मित्रों। अगली खबर। राशन कार्ड वाले ध्यान दें, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के माध्यम से नागरिकों के भोजन के पोषण स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब तक सरकार ने चावल देना बंद कर दिया है, फिर इसके स्थान पर अन्य पौष्टिक चीज़ें दी जाएंगी। सरकार अब चावल की जगह गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले उपलब्ध कराएगी। अगली खबर। यूपी पुलिस के 45 हेड कांस्टेबल को मिला प्रमोशन। योगी सरकार ने बनाया दरोगा। 4 दिन पहले 80 इंस्पेक्टर बने थे डिप्टी SP। अगली खबर। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा। PM मोदी ने 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है। इस लॉन्च से सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं मित्रों। अगली खबर। मुफ्त LPG गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन धारकों को दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली पर लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि 1,84,039 लाभार्थियों को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ पाने के लिए कनेक्शन धारक को गैस सिलेंडर की पूरी रकम नकद चुकानी होगी। रिफंड की राशि 3 से 4 दिन के बाद बैंक खाता धारक के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी मित्रों। अगली खबर। दिल्ली की फिजा में घुला जहर, लोगों के हेल्थ पर दिखने लगा असर। सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत। अगली खबर। लाडली बहनों की तरह 54 लाख बच्चों के खाते में भेजेंगे राशि। मुख्यमंत्री का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए कई शानदार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य के 54 लाख स्टूडेंट के लिए शुक्रवार का दिन महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के स्टूडेंट के खाते में लगभग 324 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक में ट्रांसफ़र की गई है। यह राशि यूनिफॉर्म के लिए दी गई है मित्रों। अगली खबर। यूपी की इस सीट पर अखिलेश यादव करेंगे रोड शो। CM योगी भी भरेंगे दम। ओवैसी भी दिखाएंगे ताकत। मुरादाबाद की कुदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए चुनावी रण शुरू हो चुका है। उपचुनाव के लिए कुल 12 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे मित्रों। अगली खबर। बोर्ड परीक्षा 2025 में बड़ी खुशखबरी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। CBSE बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति होनी चाहिए। यह नियम छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थितियों में 25% तक की छूट का प्रावधान किया है। इसमें चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी या अन्य गंभीर कारण शामिल हो सकते हैं मित्रों। हालांकि इस छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। छात्रों की उपस्थिति की गणना 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी मित्रों। अगली खबर। सरकार ने कैंसर की दवाओं की कीमतें कम कर दी हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाकर 12% की जगह 5% कर दिया गया है। मित्रों, अगली खबर, आधार कार्ड में नहीं होगा किसी का नाम, क्यों लिया गया यह फैसला। जाने यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में पिता, पति या अन्य रिश्तों का उल्लेख हटाकर केयर ऑफ का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव नागरिकों की गोपनीयता को ध्यान में रखकर किया गया है। अब आधार में केवल पहचान के लिए नाम और पता देना पर्याप्त होगा, जिससे निजी जानकारी सुरक्षित रह सकेगी। अब आधार कार्ड में शादीशुदा महिलाओं के लिए वाइफ ऑफ और बच्चों के लिए सन ऑफ का उल्लेख किया जाता था, जिससे रिश्ते की पहचान स्पष्ट हो जाती थी। लेकिन नए नियमों के तहत अब इनकी जगह केयर ऑफ का विकल्प दिया जा रहा है। यूआईडीएआई भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के अनुसार यह फैसला भारत के नागरिकों की निजता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के संबंध में निजता और संवेदनशीलता की जानकारी की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही है। मित्रों, अगली खबर, सरकार ने किया इन 3 राज्यों में पेंशन में बड़ा बदलाव, अब 3000 तक मिलेगी पेंशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों ने अपनी पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश, पेंशन की राशि में वृद्धि। वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह की गई। विधवा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की गई। दिव्यांग पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की गई। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष, विधवा पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। मित्रों, नंबर 2, हरियाणा में पेंशन राशि में वृद्धि। वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपये प्रतिमाह, विधवा पेंशन 2500 रुपये प्रतिमाह, दिव्यांग पेंशन 2500 रुपये प्रतिमाह। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष, विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 60% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नंबर 3, राजस्थान, पेंशन राशि। वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह, विधवा पेंशन 1500 रुपये प्रतिमाह, दिव्यांग पेंशन 1500 रुपये प्रतिमाह। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष महिलाओं के लिए, 58 वर्ष पुरुषों के लिए। विधवा पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 60,000 से कम, शहरी क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों।